दोस्तों एक चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपके साथ भी होती हो तो बताना मुझे, कि अगर कोई इंसान वो चीज़ें नहीं कर रहा जो चीज़ें हम उसके लिए करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे करने लग जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा, मैं इसे अपनी ये बात बता रहा हूँ, ये मुझे ये बात क्यों नहीं बता रहा। ये हम एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं, समझ रहे हैं। हम एक उस इंसान से वो बांध लेते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही कुछ कुछ बर्ताव वो मेरे साथ भी करे, नहीं तो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करूं। हम आशाएं पाल लेते हैं, अभिलाषाएं पाल लेते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। देखिए मेरी जैसे पर्सनली आदत है, मेरा एक ही दोस्त है, कोई बाकी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं है, एक ही दोस्त है। तो मैं अपनी जैसे प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी बात है जो मुझे परेशान कर रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई हार्ट ब्रेक वगैरह की भी स्टोरी है, तो वो सब चीज़ें हैं तो मैं वो उसके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक ही दोस्त है मेरा। लेकिन मेरे दोस्त की ये आदत है कि वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। मतलब शेयर करता है, बातें शेयर करता है, लेकिन क्या करता है वो, जैसे बात ये है, सेंटर है, वो वहां तक लेके जाता है, सेंटर की जो मेन बात है वो नहीं बताता, उसके इर्द गिर्द की बातें बता देता है। तो वो उसकी एक थोड़ी सी आदत है कि वो थोड़ा सा मिस्टीरियस जो माहौल है ना वो बनाने की कोशिश रखता है। कि जैसे मतलब मान लेते हैं जो मेन जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब घर में फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हैं, यहाँ तक ये बात हो रही है, मम्मी पापा के बीच में ऐसी कुछ बात है या ऐसी कुछ है, तो वो मेन बात नहीं बताता। और मैं क्या है, मैं मेन बात भी शेयर कर देता हूँ। हालांकि मेरी भी ऐसी बात नहीं है कि हर किसी को रोड पे राह चलते रोक के अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स बताने लगूँ, नहीं। सिर्फ मेरा जो दोस्त है, सिर्फ एकमात्र वही एक ऐसा इंसान है जिसे मैं अपनी पर्सनल जो फैमिली प्रॉब्लम्स या जो भी स्टोरी होती है, जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, मैं लिटरली उसे अपनी इनकम तक बता देता था। अब नहीं बताता, अब मुझे अकल आ गई है कि इस तरीके से अपनी इनकम किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो मैं बहुत सारी बातें, लगभग 90% 95% जो मेरी बातें हैं जो हो रही हैं मेरे साथ, वो मैं बातें उसे बता देता था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हर बार ये चीज़ आती है कि जब मैं उसे अपनी बात शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और वो अगर किसी प्रॉब्लम में होता है, वो मुझे कुछ बताना चालू करता है, लेकिन वो मेन बात पे आके कि नहीं ये नहीं बताऊंगा, वो सीधा ऐसे बोल देता है। दोस्ती में हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है, 9th क्लास से मतलब हमारी दोस्ती है। 9th हो गई, 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई। अब भी मतलब पढ़ाई छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो उसको भी टाइम हो गया, लगभग 6-7 साल, 7 साल के आसपास पुरानी हमारी दोस्ती है। और एक ही दोस्त है मेरा वो, तो वो मुझे उतनी बातें, वो किसी को भी उतनी बातें नहीं बताता, उसका मामला वो प्राइवेट ही रखता, अपने अंदर ही रखता, बातें नहीं बताता किसी को भी अपनी बातें। तो जैसे मेरी हार्ट ब्रेक की भी स्टोरी थी, तो मैंने उसे पूरी स्टोरी, अपनी जो हार्ट ब्रेक की थी वो पूरी स्टोरी लाइन बाई लाइन पूरा सब कुछ बता दिया। और क्या है, जैसे आपको पता ही है दोस्ती में ये चीज़ होती है, कोई भी बात चल रही है, रैंडम हार्ट ब्रेक की स्टोरी आई जाती है, वहां पे हम लोग आपस में कनेक्ट कर ही लेते हैं उस चीज़ को कि यार वो वाला सीन भी बड़ा पेनफुल था यार, ये भी बड़ी गलत हो गई, पेनफुल हो गई। तो वो कहता है हर बात में तू वहां के तार जोड़ ही देता है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन होता क्या है, जब वो मुझे अपनी बात नहीं बताता और मैं फ़ोन काट देता हूँ, फ़ोन बात हो गई, फ़ोन पे हमारी ज़्यादातर बात होती है, तो मैं बाद में ये सोचता हूँ कि यार मेरा दोस्त मुझे इतनी बातें नहीं बता रहा, मैं उसे अपनी सारी बातें क्यों बताता चला जाता हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर आती है। ये चीज़ मुझे मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि आशाएं लगा लेना, मैं उसे अपनी सारी बातें बता रहा हूँ तो वो भी मुझे अपनी सारी बातें बताए, और अगर वो नहीं बता रहा तो मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसे उसकी इच्छा नहीं है बताने की, या उसकी इच्छा नहीं है कुछ भी कहा, हाँ ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इमेच्योर सी साउंड करेंगी, ये बच्चों वाली, क्या है ये घरेलू झगड़ों की बात चल रही है क्या, बच्चों की नोक झोंक, तूने मुझे ये नहीं बताया, मैंने तुझे वो नहीं बताया, नहीं नहीं मम्मी लॉलीपॉप ही खानी है, नान खटाई खानी है। तो ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है। टॉपिक हमारा बेसिकली ये है कि जो हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको कितना ज़्यादा हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको चेंज करते चले जाते हैं दूसरों की वजह से, ठीक है। जैसे मैं पर्सनली एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी जो बात है, जैसे कुछ चीज़ परेशान कर रही है, पूरा दिन हो गया परेशान कर रही है वो चीज़, तो रात में दोस्त के साथ बात हुई, उसके साथ साझा कर ली, ठीक है। जो भी चीज़ परेशान कर रही है यार, 1000 तरीके की चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ परेशान कर रही है उसके साथ साझा कर ली, बात कर ली, उसके साथ बता दी वो सारी बात। जब कोई ऐसी बात आई जहाँ पर मतलब उसको मैंने उससे कुछ पूछा और उसने सीधा कह दिया मैं ये बात नहीं बताऊँगा, ये बात नहीं बताऊँगा, फैमिली की पर्सनल प्राइवेट, तो ये बात नहीं बताऊँगा, तो मुझे अजीब सा लगता अंदर से, यार मैं सब बता देता हूँ, वो नहीं बताता कुछ भी। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे सही में, अपनी इनकम आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, दोस्त क्या किसी को भी अपनी इनकम नहीं बतानी चाहिए। मैंने वो भी बहुत क्योंकि एक होता है कि आप जिका, और वैसे भी एक ही, जब आपके पास लिटरली एक ही इंसान, मतलब फैमिली के साथ उतना मतलब
हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, तो उतनी बातें शेयर नहीं हो पाती। और दोस्ती के नाम पे अगर दुनिया के बाहर निकल के देखूं, अपने मैं खुद के घर के बाहर निकल के देखूं कि कितने लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, तो सिर्फ एक ही दोस्त है, एक ही फ़ोन है जिससे मुझे कॉल आती है, और बस इतना ही है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी खोला ताकि मैं बात कर सकूं। और मतलब सेल्फ टॉक तो बहुत ज़्यादा करता ही हूँ चीज़ें। अब इंसान किसी से भी बात नहीं कर रहा तो वो खुद से बात करता है। जब कोई नहीं है बात करने के लिए तो मैं खुद तो हूँ अपने पास बात करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला कि कुछ बातें मैं सीखता रहूँगा। यहाँ पे ऐसे सीखता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, तो वो भी साझा करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ आने लग जाती है। ये एक होता मन, एक होती है बुद्धि। तो बुद्धि तो कहती है कि ये बच्चों वाली हरकतें हैं, जैसे तुम हो वैसे ही रहो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बता रहा या कोई तुम्हारे साथ कुछ मतलब ऐसा कर रहा है या कुछ भी, वो किसी और की अपनी पर्सनैलिटी है। वो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जैसे एक दोस्त है, एक इंसान हमने ऐसा चूज कर लिया, एक इंसान हमारी लाइफ में है, इस इंसान के साथ बातें साझा हो जाती हैं। लिटरली मेरी रिश्तेदारी में किसी को कुछ नहीं पता मेरे बारे में, किसी रिश्तेदार का कॉल नहीं आता, कुछ नहीं होता, कोई इस घर से बाहर किसी का कॉल वॉल कुछ भी नहीं आता। घर के अंदर भी उतनी ज़्यादा मैं बातें शेयर वगैरह नहीं करता अपनी। तो एक इंसान है लाइफ में, उसके साथ बातें साझा करो। मैं लिटरली आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एक रिश्ता, एक दोस्ती या कोई भी एक ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में भी होना चाहिए जहाँ पर आप जाके मतलब बातें साझा कर सको। जो भी घटित हो रहा है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी पेन है, जो भी खुशखबरी है, बहुत जो खुशखबरी, कई बार ऐसा भी होता है खुशखबरी बताने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और सामने है नहीं, कोई है नहीं जिसे खुशखबरी बताऊं, जिसके साथ साझा करूं कि ये हुआ मेरे साथ, बढ़िया हो गई, ये चीज़ बहुत अमेजिंग हो गई, ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब जैसे ये चीज़ होती है तो हम अपने आप को कितना ज़्यादा चेंज करते चले जाते हैं दूसरों की वजह से। तो जैसे मेरा दोस्त मेरे साथ बातें साझा नहीं करता, कल परसों की भी बात है शायद, मैंने उसे कई बार बता रखा है कि मेरे पास मतलब कितने पैसे हैं या क्या है मेरे बैंक अकाउंट में। हम लोग दोस्त हैं तो ये सब बातें कर लेते हैं आपस में। तो मैंने उससे पूछा, मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी किसी बात पे, हैं कितने पैसे तेरे पास? तो उन्होंने कहा नहीं बताऊंगा। मैंने कह रहा है बताऊंगा नहीं। और मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा मैं बता देता हूँ, ये नहीं बता रहा। उसके बाद मैंने सोचना चालू कर दिया कि यार ऐसा क्यों, ऐसे कैसे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जैसे मेरा फ्रेंड है वो नहीं बताता बातें, काफ़ी सारी बातें, और नहीं बतानी भी चाहिए, बहुत सी बातें होती हैं। अब जैसे मेरा दोस्त है वो अपनी उस चीज़ पे खरा है, वो अपनी उस चीज़ पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अडिग है कि मैं जो हैं चीज़ें, जो मैं चीज़ें नहीं साझा करना चाहता वो नहीं करूँगा साझा। सीधी बात है, हमारी दोस्ती अच्छी है। अब कई लोगों की ऐसी भी दोस्ती होती है जिन्हें सब कुछ पता है, लिटरली बहुत कुछ अंदर तक की बातें पता है, मतलब काफ़ी कुछ पता है। कई लोगों की दोस्ती होती है जो दोस्ती तो बहुत अच्छी है, पक्की है दोस्ती, सब कुछ है, बात सब कुछ होती है, सहायता भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प वगैरह भी करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि इनकम पता हो, हार्ट ब्रेक की बिल्कुल अंदर तक की स्टोरी पता हो। हालांकि मुझे भी अपने दोस्त की पूरी हार्ट ब्रेक वगैरह की स्टोरी पता है, दूसरी तीसरी बार में उसने बताई थी, मैंने तो उसे सामने से सब कुछ। और वो मेरे अंदर है ये आदत कि एक ही दोस्त है, और मैं हो सकता है आपको यूट्यूब के ऊपर भी ये चीज़ साझा करूँगा। जिन लोगों का एक्सेस है मेरे पास, जो लोग बेसिकली मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं, मुझसे बात, रिश्तेदार बेसिकली, तो उनको नहीं बताने की कुछ भी इच्छा होती है, फैमिली वगैरह उन सबको कुछ बताने की इच्छा नहीं होती। लेकिन आप लोग तो मुझे, जैसे हम लोग स्क्रीन पे एक दूसरे को देखा करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, तो हो सकता है कि कुछ मतलब चीज़ें हैं जो सीखा उस इंसिडेंट से, वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मेरा फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा कि हम लोग डायरेक्ट फ़ोन पे बात करने लग जाएंगे, तो जहाँ तक है मैं ना साझा कर पाऊँ, इतना कंफर्टेबल ना हो पाऊँ। तो ये चीज़ जो मैंने सीखी वो मैं आपको आज की इस वीडियो में साझा करना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अपनी जो कोर पर्सनैलिटी है, अपनी जो कोर मेंटेलिटी है, उसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा इंसान हमें मतलब उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा जिस तरीके से हम उसे करते हैं। हर इंसान, अगर हर व्यक्ति आपके साथ जैसे किसी का भी रिश्ता है तो वो वैसा ही बन के रह सके, ठीक है। कोई जैसे मेरे साथ है तो वो अगर जैसा वो खुद है कोर से, जैसा वो अंदर से है, वो अगर वैसा होके नहीं रह पा रहा मेरे साथ है, और वो वैसा नहीं होके रह पा रहा जैसा वो असलियत में है, तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है। और अगर मैं अगर किसी इंसान के सामने जाता हूँ, उसके साथ बात करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, और मैं अपना जो मैं असलियत में हूँ, जो मैं असली में हूँ, मैं वैसा नहीं हो पा रहा। मैं लिटरली अभी भी कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि असली हो पाऊँ। ये असली नहीं है, जो लिटरली मैं खुद अपने मुँह से बता रहा हूँ। मैं इतना मतलब हाथ हिला के और इतना इस तरीके से बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये कैमरा है, इसमें यहाँ मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, मैं खुद भी दिखाई दे रहा हूँ,
तो इस चक्कर में मैं असली नहीं हो पा रहा। कैमरे के सामने सहज हो पाना, कैमरे के सामने असली हो पाना एक मुश्किलात, जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल सिनेरियो है, एक कठिन चीज़ है। उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली आ जाएगा धीरे धीरे कैमरा फेस करते करते। हालांकि एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन उस पर तो प्रोफेशनल ही रहना पड़ता है, इसीलिए ये वाला चैनल खोला कि थोड़ा सा असली हो सके, असली हो के बातचीत मतलब करी जा सके। तो आप जैसे हो वैसे ही रहिए। अगर आपका कोई दोस्त है और आपको कोई कम्बल ओढ़ना पड़ रहा है, कोई कैरेक्टर ओढ़ना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है अलग, कुछ हटाना पड़ रहा है अपने अंदर से उस दोस्त के सामने अपने आप को मतलब बातचीत करते टाइम, तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर दोस्ती 7-8 साल पुरानी है और ऐसे में भी अगर आप असली नहीं हो पा रहे हो, जैसे हो, अगर आप ऐसा नहीं शेयर करने की इच्छा है तो ठीक है। और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम आशाएं अभिलाषाएं दूसरों से पाल लेते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है, मैं उसे ये बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि इसने मुझे, ये बच्चों वाली है। ये 21 साल के हम लोग हो चुके हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि बाद में मैं ये चीज़ें सोचता हूँ, बाद में ये चीज़ दिमाग में आती है कि यार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, कि ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें करते हैं। उसने मुझे टॉफ़ी नहीं खिलाई थी, मैं उसे टॉफ़ी नहीं, मेरे बर्थडे पे उसने मुझे 4 टॉफ़ी एक्स्ट्रा नहीं दी थी, मैं उसे 4 टॉफ़ी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, उतनी टॉफ़ी दूंगा जितनी क्लास को दी थी। क्लास में जाके टॉफ़ियाँ बांटा करते थे ना बर्थडे के दिन, तो मैं नहीं करूँगा। कितना वैसे एक बात है, उस दिन शहंशाह वाली फीलिंग आती थी जब टॉफ़ियाँ वगैरह चलती थी मार्केट में, एक बंदा पीछे बैठा हुआ है, टॉफ़ियाँ चल रही हैं उसके नाम से, टॉफ़ियाँ चल रही हैं, तो वो भी एक फीलिंग थी ना। उसने मुझे 4 नहीं दी, मैं उसे 4 क्यों दूँ। तो ये वाली बच्चों वाली थोड़ी सी सोच है, इस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है, बाई चांस आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आप अपने आप को चेंज करता हुआ पाते हैं, आप अपने आप को बदलने लग जाते हैं क्योंकि दूसरा इंसान ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों रहूं उसके साथ, तो गड़बड़ है। आप वैसे ही रहिए। जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में असली हैं, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में रिश्ते हैं पुराने गहरे बिल्कुल गाढ़े जो रिश्ते हैं, उनके साथ आप असली रहिए। और अगर आपके असली होने से वो इंसान अनकंफर्टेबल होता है, आप जैसे असलियत में हैं, लिटरली जैसे आप असलियत में हैं, अगर वो आपको असली कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता आपके लिए वर्थ इट है। अगर आप खुद इस बात पे सोचें तो एक बार ध्यान से सोचिए कि अगर किसी के पास आप जाते हो और आप असली नहीं हो सकते, जैसे आपका असली सेल्फ है बहुत मुस्कुराना, जोक्स क्रैक करना, कॉमेडी करना, ये आपका मान लेते हैं असली वर्जन है। या ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत बोलना असली वर्जन है, बोलने का बहुत ज़्यादा मन करता है। या ऐसा हो सकता है कि बहुत अपनी बातें शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। या ऐसा हो सकता है कि रोने का ही बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आप किसी इंसान के सामने, बात वो नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, बात यह है कि क्या आपके दिल में ये भावना आ पा रही है कि वो इंसान असली, मतलब मतलब मेरे साथ इतना गाढ़ा है मेरा हमारा रिश्ता कि वो जो मेरा असली वर्जन है सामने, मेरा दोस्त, कोई रिश्तेदार, मामा का लड़का, चाची का लड़का, कैसा भी रिश्ता, कज़न, ब्रदर, सिस्टर, मैं उसके सामने अपनी इस बातें साझा करूँगा और वो ये सोचेगा मेरे बारे में। तो उसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो रिश्ता उतना गहरा नहीं है। रिश्ता ऐसा इतना गहरा होना चाहिए कि कोई भी बात में दिल की, मैं लिटरली बेवकूफ़ी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो मैंने वो गलतियां तक अपने दोस्त को बता दी क्लियर कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मुझे लगता है कि रिश्ते की गहराई होती है। अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊँ कि नहीं ये नहीं वो नहीं ये, तो गड़बड़ है। अपने आप को बदलते रहना, चेंज करते रहना, और अपने आप को मतलब जैसे आप हो, मन करता है, दिल करता है, लेकिन रोकना अपने आप को, तो इसमें गड़बड़ है, ठीक है। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई दूसरा ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, तो इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पे हमें लगाम भी देनी चाहिए। और इस चीज़ पे मतलब लिटरली इस चीज़ को अपने मन, जो मन है वही ऐसी सब सलाह देता है, बुद्धि कभी ऐसी सलाह नहीं देती। तो इन चीज़ों से हमें बेसिकली बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे आप ज़रूर बताइए और ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, मैं ओमकार शर्मा।